तो आखिरकार 30 दिन के रोजा के बाद ईद मनाई गई। 30 दिन लगातार तरावी पढ़ने के बाद ईद उल फितर मनाया गया और 30 दिन के इंतजार के बाद वो जश्न मनाया गया, खुशी मनाई गई, एक दूसरे के गले लगकर बधाई दी गई। इसे ही कहते हैं ईद। और ईद मनाने के दौरान, ईद की नमाज के दौरान पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम रही। न कहीं डंडे चले, न कहीं भाले दिखाए गए, न कहीं गड़ासा और न कहीं तीर और तलवार चले, और बंदूक तो किसी ने नहीं दिखाया। यहां तक कि ना तो किसी धार्मिक स्थल के आगे खड़ा होकर डीजे के धुन पर किसी ने नाचने की कोशिश की, ना तो खास तरीके का झंडा फहराकर दूसरे धर्म के लोगों को परेशान किया गया, ना तो दूसरे धर्मों के इबादतगाहों पर किसी ने हमला किया, और ना ही किसी ने पत्थरबाजी का इल्जाम लगाकर किसी दूसरे के धार्मिक स्थल को आग के हवाले किया। अमन चैन के साथ ईद मनाई गई, ना कोई शोर शराबा, ना कोई डंके का चोट, ना कोई शक्ति प्रदर्शन, और बहुत ही शांति के साथ मना दी गई ईद। लेकिन इस वक्त एक खबर आई कि अमेरिका के वर्जीनिया में एक हिंदू महिला ने मस्जिद में घुसकर हंगामा किया। मस्जिद में घुसकर उसने तोड़फोड़ की कोशिश की और नमाज को रोकने की कोशिश की। इसी के साथ यह भी खबर आई कि उसे पुलिस ने हिरासत में लिया, उसे घसीट कर ले गई। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। जय हिंद दोस्तों, मैं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेन। सोशल मीडिया पर बहुत तरह की खबरें चलती रहती हैं, उसमें ज्यादातर ट्वीट और रिट्वीट करने के लिए होड़ मची रहती है, और उसी चक्कर में फंस जाते हैं मुसलमानों के बच्चे। और मुसलमानों के बच्चे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने लगते हैं और ऐसे जज्बाती चीजें लिखने लगते हैं, जिसके बाद उनको निशाना बनाने का दौर शुरू हो जाता है। मुस्लिम कम समुदाय के बच्चे कंट्रोल करके रखें, होश व हवास से काम लें, दिमाग से काम लें, अक्ल से काम लें, तो हमें उम्मीद है कि उनको परेशानी में जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। खबर आई है कि अमेरिका के वर्जीनिया में 21 अप्रैल को ईद मनाया जा रहा था और ईद की नमाज हो रही थी, और ईद के नमाज के दौरान वहां पर एक हिंदू महिला घुस जाती है। महिला घुस करके हंगामा करती है, शोर शराबा करती है, मिंबर पर खड़ा होकर के मस्जिद में पढ़ाई जा रही ईद की नमाज को रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। उन सिक्योरिटी वालों ने, या फिर कहें कि वो पुलिस वाले थे, और उन लोगों ने उसे पकड़कर मस्जिद से बाहर ले गए। बाद में इसका जो वीडियो होता है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। कई मुस्लिम नाम नेहाद लोगों ने भी इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया, फेसबुक पर शेयर किया, और खूब भड़काऊ कमेंट लिखे गए, खूब जज्बाती बातें लिखी गई, और ये कोशिश होने लगी कि कैसे मुसलमानों के जहन में इस चीज को भर दिया जाए कि देखो देखो फला तरह के लोग तुम्हारे मस्जिद में दाखिल होकर के ये काम कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि ये काम अच्छा था, गलत था, बुरा था या सही था, लेकिन आप याद रखिए कि बीजेपी को गाली देने वाला हर शख्स मुसलमानों का हमदर्द नहीं होता। आप इतना याद रखिए कि मोदी को गाली देने वाला हर शख्स मुस्लिमों का हिमायती नहीं होता। बीजेपी को गाली देने वाला हर शख्स मुस्लिमों का बहुत बड़ा हमसाया नहीं होता, बहुत बड़ा चाहने वाला नहीं होता, बहुत बड़ा हमदर्द नहीं होता। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर नफरत फैलाने का, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले अगर राइट विंग के लोग बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, तो उन्हीं के जवाब में कुछ नाम नेहाद लोग भी शामिल हैं, और वो भी उसी तरह का काम कर रहे हैं जिससे कि उनका समाज भड़काने का काम शुरू होता है। हिंदू धर्म के नाम पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत तरह के भड़काऊ बयान लिखे जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, हमारे पैगंबर आजम के खिलाफ, उसी तरीके से अगर उसी का जवाब उसी अंदाज में दिया जाने लगेगा तो ये काम गलत हो जाएगा। गलत और सही के बीच में एक फर्क है, और वही फर्क आपकी और उनकी दहलीज को तय करता है। वो दहलीज को पार करते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, आपका बिगड़ जाता है। उसके पीछे आप समझने की कोशिश करें। आपको जानबूझकर भड़काने की कोशिश होती है कि आप रद्द अमल में कोई ऐसी बात लिखें जिसके बाद आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के एक इलाके से एक मुस्लिम शख्स ने सिर्फ इतना लिख दिया था कि जंजीर में बंधे शेरों पर कुत्तों का हमला, और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें कोई नाम नहीं था, उसमें कोई जगह नहीं था, उसमें कोई पहचान नहीं थी, उसमें किसी शख्स का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ शेर और कुत्ते का जिक्र था। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कंप्लेंट होती है। पुलिस कंप्लेंट करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, बल्कि उसी मुस्लिम शख्स का बचपन का दोस्त होता है जो उसी के घर के पास में रहता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, मुस्लिम शख्स को, उस 12वीं के छात्र को गिरफ्तार किया जाता है। वो एक स्टूडेंट होता है, उसकी जिंदगी खराब हो रही है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। ये बहुत मामूली सी घटना है, लेकिन उसके बावजूद भी केस दर्ज होता है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। लेकिन जिस तरीके से वर्जीनिया की घटना को लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाया गया, उसकी बात अलग है। उसमें जिस तरह के भड़काऊ ट्वीट्स किए जा रहे हैं, भड़काऊ
बातें लिखी जा रही हैं, भड़काऊ कमेंट्स लिखे जा रहे हैं, आप उस पर गौर करिए। आज नहीं तो कल, जब चाहे तब कोई ना कोई शख्स उठेगा, कोई ना कोई सिरफिरा उठेगा और आपके खिलाफ सोशल मीडिया के उसी ट्वीट्स, उसी कमेंट्स, उसी वीडियो, उसी फुटेज का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज कराएगा। और आप कहां नजर आएंगे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। लेकिन वर्जीनिया की घटना पे आते हैं। वर्जीनिया की घटना जो है वो अच्छी नहीं हुई। वर्जीनिया में मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी और उस दौरान एक औरत घुस जाती है। जाहिर सी बात है उसके लिबास और उसके कपड़ों को देख करके ये कहा जाता है कि ये हिंदू है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो औरत हिंदू नहीं थी बल्कि दिमागी तौर पर बीमार थी, और वो कोई हिंदू नहीं है बल्कि वो एक मुसलमान है। और इस चीज को नजरअंदाज करते हुए बहुत से लोग अभी भी ट्वीट एंड कमेंट कर रहे हैं। याद रखिए, आप खुद फंसेंगे, दूसरों को भी फंसाएंगे। आपने कमेंट्स के पे जो जवाब में रिप्लाई मिल रहा है, जो आपके जरिए शेयर किया गया जो वीडियो है, उसमें जो कमेंट्स हो रहे हैं वो तमाम के तमाम बहुत ही वाहियात और घटिया किस्म के हो रहे हैं। खुद तो फंसेंगे, दूसरों को भी फंसाएंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस तरह के काम करने से बचिए। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे हिंदू आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, उससे हिंदुओं के जरिए मुसलमानों पर हमला बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल अलग है। और सच्चाई की पड़ताल क्या है उसको सुनिए, समझिए, क्योंकि वो औरत को हिंदू नहीं है बल्कि वो एक मुसलमान है। इंस्टाग्राम पर हमें ऑल डिलेस एरिया मुस्लिम सोसाइटी का एक पोस्ट मिला। इसे शॉर्टकट में आदम्स बोलते हैं, यानी एडम्स। वो लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हम वाज़े करना चाहते हैं कि हाल ही में जुमा 21 अप्रैल को मस्जिद में एडम्स स्टर्लिन वर्जीनिया ईद की नमाज हो रही थी और उस दौरान मुस्लिम समुदाय का एक शख्स जो दिमागी रूप से परेशान है वो नमाज रोकने की कोशिश करता है। एडम्स की क़यादत और सामाजिक सेवाओं के अलावा संसाधन और सहायता प्रदान करने के लिए हम परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और उनके मामले में हम काम कर रहे हैं। परिवार ईद की नमाज के दौरान हुई घटना से काफ़ी परेशान है और इसके लिए वो माफ़ी भी मांगता है। एडम्स ने सोशल मीडिया पर लिख करके ये गुजारिश की है कि उनके परिवार की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस तरह के वीडियो को शेयर ना करें ताकि उनकी अपनी निजता बनी रहे। यानी कि एडम्स नाम की जो संस्था है उसने साफ तौर पर क्लियर कहा है कि इस तरह की घटना कोई हिंदू और मुसलमान वाली बात नहीं है। वो मुस्लिम थी और उसके बारे में गलत प्रचार प्रसार ना किया जाए ताकि उनके परिवार गोपनीयता बनी रहे। और ये संस्था जो है, जो मुस्लिमों की जो संस्था है, उस दिमागी तौर पर बीमार मुस्लिम महिला के परिवार से मिल करके उनके इलाज की व्यवस्था भी कर रही है और उनके जो भी परेशानियां हैं उसको खत्म करने की कोशिश भी कर रही है। जाहिर सी बात है, इससे बेहतर हिकमत कुछ और नहीं हो सकता, इससे बड़ी मदद कोई और नहीं हो सकती। लेकिन आप सोचिए कि जो लोग सोशल मीडिया पर गलत तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, जो ट्वीट्स कर रहे हैं, जो वीडियो को शेयर कर रहे हैं और उसके बदले में जो भड़काऊ कमेंट लिखे जा रहे हैं, आप दिमाग से काम लीजिए। ये एक ट्रैप भी हो सकता है, एक जाल भी हो सकती है, एक चाल भी हो सकती है, ताकि आप अगर इस तरीके की चीजों पर रद्द अमल देते हैं, कमेंट्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं, बदले में जवाब देते हैं और जवाब में जज्बात का इस्तेमाल होकर के आप तमाम चीजें लिखना शुरू कर देते हैं, तो यही जज्बाती बयान आप पर भारी पड़ जाएगा। ईद मनाइए, ईद की खुशियां मनाइए और शुक्र मनाइए कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो दंगा कर रहे हैं, जो फसाद कर रहे हैं, जो तीर तलवार गड़ा से लहरा रहे हैं। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ने पे यकीन रखते हैं। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो दूसरों के धार्मिक मजहबी इमारतों पर हमले कर रहे हैं। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो किसी दूसरे के मजहबी इमारत पर खड़े होकर गुंबदों पर झंडा लहरा रहे हैं। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। इसके लिए शुक्र मनाइए और दिमाग से काम लीजिए। दिमाग अगर आप छोड़ देंगे, दिमाग से काम लेना छोड़ देंगे, तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। समझिए, सावधानी से अपने किसी भी दुर्घटना से बचिए। सावधानी ही आपको दुर्घटना से बचाने का उपाय है। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।